सो साथ में बात करेंगे कि अगर एक बाई क्वाड्रेटिक है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें x4 की पावर -49x² प्लस 36x प्लस 252 इक्वल 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या दो बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं इसे, या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस केस में अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन हो, ठीक है, तो हम बाकी दो रूट्स किस तरह से मालूम करेंगे, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक से चार जो है रूट्स होंगे, दो गिवन है तो बाकी दो हम बाय सिंथेटिक डिवीजन मालूम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो यही है कि हम इस गिवन जो क्वाड्रेटिक है इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले आ जाएगी, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हम पावर्स को जो है वो डिसेंड करते जाएंगे, यानी उसको लोअर डाउन करते जाएंगे। x की पावर 4, उसके बाद 3 आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे एलिमेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 0x की पावर 3 खुद से ऐड करेंगे, ताकि उसका जो ऑर्डर है ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म है जो मौजूद है -49x², उसके बाद x वाली होनी चाहिए यानी x की पावर 1 वाली, वो भी मौजूद है 3x 36x1 प्लस 252, और इसके साथ अगर मैं x रेज़ टू पावर 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द x रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स 1 तो इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है, यहाँ पे x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। अब हम किसी एक रूट के साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, तो सिंथेटिकली हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उस पे जो गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक है या जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम एक रो की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जी। चलें, ये एक हमारे पास जो फर्स्ट x की पावर 4 इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, उसके बाद नेक्स्ट 0 आ जाएगा, फिर -49, उसके बाद 36 है, उसके बाद 252 है। इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो रूट है वो -2 है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवीजन किस तरह से होगी, 1 एज इट इज हम इसको नीचे लाएंगे, फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज आ जाता है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रहे कि क्वोशंट के ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जैसे ये हमारे पास डिविडेंड है, ठीक है, और ये -2 जो रूट है इसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 एज इट इज डाउन, -2 into 1 -2, 0 प्लस -2 -2 आ गया, फिर अगेन -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4, तो -49 प्लस 4 -45, उसके बाद ये -45 into 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 90, उसके बाद यानी यहाँ पे इस तरह, उसके बाद 90 प्लस 36 ये हो जाएगा 126, और उसके बाद 126 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -252। अब देखें, जब हमने अगर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो रूट्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिन पे उस गिवन इक्वेशन के अंदर अगर x की जगह इंसर्ट कराया जाए या वैल्यू इंसर्ट की जाए तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। इसलिए 252 -252 लास्ट टाइम चूंकि हमारे पास रिमाइंडर होती है तो रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एक रूट के साथ हमने डिवाइड कर लिया। अब चूंकि अगर आप देखें तो x की पावर यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं, लेट्स सपोज ये x की पावर 4 थी, उसके बाद ये x की पावर यहाँ पे हमारे पास 3 आई, फिर x की पावर हमारे पास 2 है, फिर x की पावर हमारे पास 1 है, और x की पावर यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली 0 हम लिखते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो क्वोशंट होता है उसकी पावर 1 लेस हो जाती है, यानी अगर यहाँ पे देखें तो इसकी पावर अब क्या है, ये x की पावर 4, ये x की पावर 3 होगी, उसके बाद ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, और ये x की पावर 0 है। अब चूंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी तक हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो हमें मजीद सेकंड रूट के साथ इसे डिवाइड करना होगा, बिकॉज क्यूबिक रूट के फॉर्म के अंदर हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, एक सिंपल इक्वेशन को। तो फिर हम फर्दर इसको जो है वो जो सेकंड रूट है उसके साथ एज इट इज जिस हमने पहले डिवाइड किया, अब यहाँ पे भी हम इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड रूट क्या है जी, 6 है। अब फर्स्ट जो हमारे पास जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो एज इट इज हम इसको नीचे ले आएंगे, 1 आ जाएगा एज इट इज, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 टाइम्स 6, 6 माइनस 2 ये कितना आ गया हमारे पास 4, उसके बाद 6 into 4 करेंगे तो 24, 6 into 4 24 माइनस 45 प्लस 24 ये कितना आ गया -21।
-6 इंटू -21 इंटू 6 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -126। अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू, अगेन रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल आ गया, दोबारा से 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है कि जो 6 है ये भी जो है वो गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट है। अब हमारे पास अगर आप देखें तो इस जो अब हमारे पास अभी जो क्वोशंट आया है, जो क्वोशंट के कोफिशिएंट्स आए हैं, तो यहाँ पे x की पावर 3 थी तो ये किसके लिए किसका हो जाएगा, x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, बिकॉज यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे x की पावर जो 1 है ये हमारे पास x की पावर 0। इसका मतलब है अब हमारे पास जो क्वोशंट फॉर्म में जो क्वोशंट हमारे पास आया है वो किसके इक्वल है जी, क्वोशंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4x एंड -21। ठीक है, अब चूंकि क्वोशंट और विद रिमाइंडर 0, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको दैट इज इक्वल टू 0, या इसको क्वोशंट की फॉर्म, क्वोशंट के बजाय हम इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी, और डिप्रेस्ड इक्वेशन, बिकॉज हमने इसको जब डिवाइड किया तो जब भी किसी नंबर को जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है तो जो नंबर है, ये जो इक्वेशन है वो डिप्रेस्ड होती है। ठीक है, तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है, ये क्वोशंट है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है, सिंपल, यानी बाई क्वाड्रेटिक से हमने सिंथेटिकली डिवाइड करके इस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 को अगर ये मिड टर्म ब्रेक के थ्रू या फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको फैक्टराइज करके इसकी वैल्यूज या x के जो बाकी दो रूट्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं जी, x स्क्वायर माइनस 21 माइनस प्लस 4x माइनस 21, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास फर्स्ट लास्ट टर्म का -21 x स्क्वायर है, जो सम है 4x स्क्वायर है। फैक्टराइजेशन पे हम बहुत डिटेल्ड लेक्चर दे चुके हैं। तो x स्क्वायर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 3x और -21 इक्वल 0, बिकॉज अगर आप देखें तो 7x माइनस 3 कितना आ जाएगा 4x, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू -21 एक्स स्क्वायर, 7 इंटू -3 ये भी -21 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस 7, और यहाँ से अगेन -3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अगेन x प्लस 7 हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 7 जो कि दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो हम इसको x प्लस 7 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे राइट साइड पे ले आता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं जी ईदर, यानी या तो हमारे पास x प्लस 7 इक्वल 0, इससे x इक्वल कितना आ जाएगा -7, यानी 7 जो है वो राइट साइड पे अगर आप ले आए तो -7, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा +3 के इक्वल। तो जो बाकी दो रूट्स हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाकी दो रूट्स हैं, वो क्या क्या हैं, -7 और +3। तो आपने देखा किस तरह से हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से एक जो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके बाकी दो रूट्स फाइंड आउट किए।